जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मीना भारद्वाज भक्ति सागर में। आज फाल्गुन माह की द्वादशी तिथि है। जिस श्री विष्णु भगत ने एकादशी का व्रत रखा है उन भक्तों के लिए प्रस्तुत है तुलसी माता की कथा। एकादशी का व्रत रखने वालों को द्वादशी के दिन व्रत का पारायण करने से पहले तुलसी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और हमारा व्रत भली भांति पूरा होता है। तो शुरू करते हैं तुलसी माता की कथा। तुलसी माता की जय। शिव महापुराण के अनुसार प्राचीन काल में राक्षसों का राजा दंभ हुआ करता था, जो कि एक महान विष्णु भगत था। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा दंभ ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुष्कर सरोवर में तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम रखा गया शंखचूर्ण। बड़े होकर शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की थी। शंखचूर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण को वरदान मांगने को कहा। तो शंखचूर्ण ने कहा, यदि आप मुझसे या मेरी भक्ति से इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दो कि मैं हमेशा अमर रहूं, कोई भी देवता मुझे मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया और कहा कि वह बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की बेटी तुलसी से विवाह करे, जो इस समय तपस्या कर रही है। अगर तुम्हारा विवाह तुलसी से होता है तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उसका सतीत्व अखंड होगा। इसी वजह से तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। इस तरह का वरदान पाकर शंखचूर्ण बहुत ही प्रसन्न हुआ और उधर शिरडी मुनि की पुत्री तुलसी बहुत सुंदर थी। उसकी इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान शंकर नारायण के साथ हो। इसीलिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा। तो तुलसी ने कहा कि हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आप तो अंतर्यामी हैं, सबकी मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा तुम्हें बताती हूँ। अगर आप मुझसे इतने ही खुश हैं तो मुझे वरदान दें कि मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह भगवान श्री हरि नारायण के साथ हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा अविष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला था, वो मैं तुम्हें आज बताता हूँ। पिछले जन्म में तुम अपने युवा अवस्था में अपने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा करने निकली थी। कई जगहों की यात्रा के बाद एक बार तुमने गंगा किनारे एक वैश्य को तपस्या करते देखा। तो तपस्या में लीन गणेश जी को देखकर तुमने उनसे विवाह का मन बना लिया। गणेश जी को देखकर तुमने सीधे ही गणेश जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस तरह से गणेश जी की तपस्या भंग हुई। तपस्या भंग होने से गणेश जी को क्रोध आया और गणेश जी ने तुम्हारा विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बात से नाराज होकर तुमने गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। तो गणेश जी और भी क्रोधित हो गए कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण जालंधर से होगा, जो कि एक राक्षस है। राक्षस की पत्नी का होने का श्राप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी तुलसी से कहने लगे कि वह भगवान विष्णु और कृष्ण की अति प्रिय होगी, साथ ही कलियुग में जगत और जीवन को मोक्ष देने वाली होगी। नित्य प्रतिदिन तुम्हारी पूजा की जाएगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हें चढ़ाना अशुभ माना जाएगा। मैं तुम्हें शराब से मुक्त तो नहीं कर सकता। इस तरह पूर्व जन्म में शराब मिला था।
इसी प्रकार श्री हरि के पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप से संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से दानव कुल में जन्मे श्रापग्रस्त पार्षद के साथ तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री हरि नारायण सदा सदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तो तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उसे यह भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में रहने लगी। नारायण का पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ वहीं बद्री वन में आया और तुलसी को वहां देखकर ही उस पर मोहित हो गया और तुलसी के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इतने में वहां पर ब्रह्मा जी भी आ गए और तुलसी से कहने लगे कि तुलसी, शंखचूड़ की ओर देखो, वो कैसा व्योम है। इसका स्वरूप दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। इसीलिए शादी के प्रस्ताव को तुम स्वीकार कर लो। यह सुनकर तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई है, उसे इच्छित फल मिला है। इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर शंखचूड़ के साथ तुलसी का गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ पत्नी बनकर उसके महल में आ गई। शंखचूड़ ने अपनी पत्नी परम सुंदरी सती साध्वी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य को इतना विस्तारित किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा पेकारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर राज्य छिन जाने से सारे देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए और अपनी समस्या बताई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम सती साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता, ना ही वह मारा जा सकता है। तब तक शंखचूड़ की जिंदगी में तुलसी है, क्योंकि तुलसी का सतित्व अखंड है। इसीलिए ना तो वो मारा जा सकता है और ना ही हराया जा सकता। तो विष्णु भगवान जी ने कहा कि शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा ही पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर सारे देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ भगवान शंकर के पास पहुंचकर और उनसे कहने लगा कि हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका भी कभी कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध करना शोभनीय नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। तो भगवान शंकर जोर से हंसने लगे, क्योंकि वे तो सारा रहस्य समझते थे कि तुलसी और शंखचूड़ की श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। भगवान शंकर हंसकर बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा की तो कोई बात ही नहीं है। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें अपने पद पर रहने दो। युद्ध से बचने का एक यही उपाय है और मेरी बात मान लो। तो शंखचूड़ ने कहा कि मैंने युद्ध के बल से देवलोक को जीता है। उसे कोई युद्ध द्वारा ही वापिस ले सकता है। यह मेरा भी अंतिम उत्तर है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ वहाँ से आ गया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, सुख, दुख
मंगल अमंगल सब काल के अधीन है, हम तो केवल निमित्त हैं। हो सकता है कि भगवान शिव देवताओं का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें, पर तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सतीत्व तेज ही मेरी रक्षा करेगा। फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा करके उनके वेग को रोक दिया। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। शंखचूड़ दानवीय शक्तियों का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार करके देवताओं को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र शस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं कि सामने कोई शत्रु दिखाई नहीं दे रहा है। यह युद्ध कई दिनों तक चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ था, तो भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा कि हे विष्णु, कोई उपाय करो, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तो विष्णु भगवान ने सोचा कि बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। तो उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुशोभित होकर तुलसी के पास चले गए और बोले कि प्रिय, मैं युद्ध जीत आया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। तो तुलसी पति को प्रत्यक्ष सामने खड़ा देखकर और विजय का समाचार सुनकर बहुत ही खुश हुई और भागकर अपने पति के चरण स्पर्श किए, क्योंकि तुलसी को इस बात का जरा भी भान नहीं था कि शंखचूड़ के वेश में स्वयं विष्णु भगवान हैं। इस तरह चरण स्पर्श करते ही तुलसी का तेज नष्ट हो गया और उसकी सतीत्व जो शंखचूड़ के कवच में शंखचूड़ की रक्षा कर रहा था, वह कवच भी नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ मरने को जानकर विष्णु जी अपने असली स्वरूप में आ गए। तो तुलसी अपने सामने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, परंतु उसकी समझ में आ गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है, तो उसे बहुत ही क्रोध आया और क्रोध में आकर उसने श्राप दिया कि एक स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम एक पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य करके कहा कि हे देवी, तुम्हारे अथवा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब तुम भी शरीर त्याग कर तुलसी विरला के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी, और मैं सालग्राम बनकर पत्थर बनूंगा और मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी, और शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति होगी, और मेरी ध्वनि और देवताओं की पूजा शंख की ध्वनि से होगी। मेरी पूजा आराधना जहाँ होगी वहाँ शंख की ध्वनि जरूर बजेगी, और मैं मंगल विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में मुझे पाने के लिए बद्रीवन में बहुत बड़ी तपस्या की थी। अब से हमेशा मेरी पूजा में तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाएगा। अगर कोई तुलसी दल नहीं चढ़ाएगा तो उसकी पूजा पूरी नहीं होगी। तभी से तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ये थी तुलसी माता की कथा जो द्वादशी के पारायण में सुनी जाती है। और अब सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा, क्योंकि आज प्रदोष व्रत भी है। बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी भक्तों से अनुरोध है कि कथा प्रारंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। रविवार के दिन यह व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथ के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य
पूर्णोत्वा सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। सौनकादिक 88 ऋषियों ने पूछा कि हे पूज्यवर महामते, कृपा यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारण का व्रत सबसे पहले किसने किया और क्या फल प्राप्त हुआ। तब सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्य की कथा कहता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी सती साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। तब बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम तो अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। तब बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटते हैं। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। तब ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनाकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है, वह सुखपूर्वक और निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली सदा बनी रहती है। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान, जैसे आपने उस ब्राह्मण परिवार की रक्षा की, वैसे ही जो मेरी कहानी सुने हुंकारा भरे, उन सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो शंकर भगवान की जय। अब सुनेंगे माघ महात्म्य। विष्णु भगवान की जय। पथिक ब्राह्मण ने उत्सुकता पूर्वक प्रेत से आग्रह किया कि वह सारस के वचन उसे सुनाए। प्रेत बोला, हे ब्राह्मण, इसी पर्वत खंड के मध्य गुही नामक एक नदी बहती है। वह एक पहाड़ी नदी है। उसमें अथाह जल है तथा उसका जल अत्यंत निर्मल है। उस नदी के दोनों किनारों पर जामुन के अनेक आकर्षक पेड़ हैं
तथा उसके किनारे पर हाथियों के झुंड विचरण करते रहते हैं। एक दिवस मैं थककर चूर हो एक वृक्ष के निकट झाड़ियों दार स्थान पर विचरण कर रहा था कि मुझे दूर नदी तट पर एक सारस दंपत्ति दिखाई दिए। वे आपस में किलोल कर रहे थे। जब वह थक गए तो वहीं एक बड़ी शिला की आड़ में निद्रा मग्न हो गए। जिस समय वे निद्रा मग्न थे, एक लाल मुख वाला विशाल बंदर अपनी पूंछ फटकारता हुआ उधर से निकला। बंदर की आवाज सुनकर सारसी जाग गई और भाग खड़ी हुई। निकट के तमाम पक्षी भी भय से चीखते हुए भाग गए, परंतु सारस की निद्रा भंग नहीं हुई। सारसी दूर भाग भाग कर शोर मचाने लगी, सारस को जगाने लगी, परंतु सारस की आंख नहीं खुली। लाल बंदर ने अचानक सारस को देखा और उसको जोर से पकड़ लिया। सारस की आंख खुल गई। वह डर तथा भय से कांपने लगा। वह समझ गया कि किसी भी क्षण वह बानर उसका भक्षण कर सकता है। वह सारस वस्तुतः पूर्व जन्म में उच्च योनि में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था तथा वह बंदर भी उच्च राज्य कुल में उत्पन्न हुआ था। वह विधि का विधान तथा कर्म फल था कि पिछली योनि में उच्च कुल में उत्पन्न हुई आत्माओं ने इस योनि में सारस तथा बंदर के रूप में जन्म लिया था तथा उनका मिलाप संयोगवश उस विचित्र परिस्थिति था। सारस ने कहा, हे वानर, तू पिछली योनि में विंध्याचल परमेश्वर था तथा मैं तेरा कुल गुरु था। तूने पर्वतेश्वर होते हुए प्रजा को बहुत सताता था तथा तूने अथाह धन एकत्रित किया। प्रजा के श्राप के कारण मुझे कुंभी नामक नरक मिला था। तू भी पाप भोगने के कारण ही वानर योनि को प्राप्त हुआ है। अब मुझे मारकर क्यों अपराधी बनता है तथा अगले जन्म को भी खराब क्यों कर रहा है। भयानक वानर एकदम सचेत हो गया। उसने सारस को अपने बंधन से मुक्त कर दिया और बोला, हे सारस, यदि तू सत्य बोलता है तो स्पष्ट बता कि क्या कारण था मुझे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के पश्चात भी इस जन्म में सारस योनि को क्यों प्राप्त हुआ। थी माघ महात्म्य की कथा और पारायण की कथा और प्रदोष व्रत की कथा। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बोलिए विष्णु भगवान की।